तो उस टाइम पे सिर्फ फोकस ये था कि चलो 40-45 दिन फ्री मिल रहे हैं। वाइफ वाज इवन लाइक ये 10,000 मेरे को दे दो, आई विल मेक बेटर यूज ऑफ दिस। मेरे को तो सिर्फ यही पता था कि हाँ ठीक है क्रेडिट कार्ड है, इस पे इतना लिमिट है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में तो जीरो नॉलेज। में तुम्हारा सबसे पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा था? HDFC मिलेनिया आई थिंक वाज द फर्स्ट क्रेडिट। तो फिर ये क्रेडिट कार्ड की शक्तियों के बारे में कहाँ से पता लगना स्टार्ट हुआ? आई वाज लाइक यार मैंने 1 लाख पॉइंट्स मिस कर दिए, 1 सवा लाख पॉइंट्स मिस कर दिए। यू एट दैट पॉइंट फेल्ट डम्ब कि यार मैं 3-4 साल से अभी तक क्या कर रहा था जबकि यहाँ पे ऐसा है? क्या ऐसा मोमेंट आया तुम्हें लगा ऐसा कुछ? हाउ डिड दिस बग ऑफ ट्रैवलिंग कम इनटू योर माइंड? क्रेडिट कार्ड पे जो हम डे टू डे स्पेंड करते हैं उससे मिलते हैं हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम रिडीम करा के माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन माइल्स के अगेंस्ट में हम फिर थोड़ी सी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ में बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं। और एक शख्स जो इन माइल्स को इन मेमोरेबल ट्रिप्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं वो है माइल्स टू गो के संयम कपूर। संयम कपूर एक्स के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इस तरीके के टेबल्स डाले हैं कि आप कितने माइल्स के अगेंस्ट में कौन सी जगह का ट्रिप आराम से प्लान कर सकते हैं। आज हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं माइल्स टू गो के संयम कपूर के साथ में, जहां शेयर करेंगे संयम कि क्या रही है उनकी क्रेडिट कार्ड जर्नी, कैसे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि वो डिफरेंट डिफरेंट माइल्स के अगेंस्ट में डिफरेंट डिफरेंट जर्नी प्लान कर सके, और क्या रहेगी उनकी राय आपके लिए। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। संयम, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन एवरी पैसा मैटर्स। तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी के साथ। यार थोड़ा आप अपने बारे में बताओ, थोड़ी बैकग्राउंड बताओ। क्या करते हो पर्सनली, क्या करते हो प्रोफेशनली, क्या करते हो? Yeah, hi everyone. Hi Amit sir. Thank you for bringing me to this platform. अपने बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ पहले। तो आई एम सय्यम एंड यू प्रॉब्ली माइट नो मी फ्रॉम माय ट्विटर हैंडल CC Miles to Go। और यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनली अपने बारे में बताऊँ तो आई एम इन करेंटली बेस्ड आउट ऑफ नोएडा एंड आई वर्क ओवर हेयर इन अ कंपनी कॉल्ड बोल्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। And mostly I have been into data analytics profile only for last 6 years. I've worked with EXL, I've worked with OYO rooms as well. Professionally, I have around, I've been in Noida since my starting age. And in terms of like from where I come from, I am basically based out of Patiala, Punjab. So yeah, and my everything study and born and brought over in Punjab only. ग्रेट ग्रेट। सो कपूरों के खानदान से आते हुए सही हो, हाँ ठीक है। ग्रेट। तो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट यार कहाँ से स्टार्ट हुआ तुम्हारा? मतलब कोई कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करने हैं प्रोफेशनली, या फिर कैसे स्टार्ट हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स में? हाँ, अगर मैं बोलूँ कि क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट, तो देयर आर टू स्कोप्स ऑफ इट। फर्स्ट इज क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना एंड देन सेकंड कार्ड बात है उसकी पावर को जानना। तो आई हैड क्रेडिट कार्ड्स इनिशियली, बट उसके एक्चुअल पावर का मेरे को पता चला है लाइक लेट्स सपोज अराउंड 2 to 3 years बैक in the time where Magnus was on its peak. So I got to know from various handles, Twitter handles. I was following them actually. तो उससे पता चला कि what are credit card rewards and how can one actually utilize them for saving money, और मतलब बहुत काफ़ी यूज केसेस है इसके लिए। तो देन आई गॉट टू रियलाइज अच्छा हाँ दिस इज अ फील्ड विच आई रियली नीड टू एक्सप्लोर एंड देन थिंक अबाउट what all can be done in this field। तो अभी उसी फील्ड में अभी आगे चल रहा हूँ। तो तुम्हारा सबसे पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा था, और एंड हाउ हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? So first credit card, I actually didn't at the time when I got it. I didn't even knew what credit card actually is. कि it was given to me when I first joined in my first company EXL। तो HDFC में सैलरी बैंक सैलरी अकाउंट खोला तो उसके साथ ही मेरे को दे गेव ए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब पता तो है नहीं, बट देन अगेन इट वाज आई थिंक HDFC मिलेनिया which they gave me, and दैट आई यूज लाइक नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह ही कि ठीक है अभी मेरे को इस पे 40-45 डेज के लिए तो पे नहीं करना है। तो देन इट हेल्प मी टू लाइक हैव quite a duration on which I didn't have to pay the money back. So initially that gave me a good like setup, but again
it comes with a responsibility कि you have to pay that, and then you make that expenses उतना ही expense करो कि. So I had this feeling from the starting itself, and वो ठीक रहा. तो HDFC Millennia I think was the first rate. तो मिलेनिया कार्ड जो आपने लिया था, मतलब उस टाइम पे आपको पता था फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर कि मिलेनिया में क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या उससे रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ मिलेंगे या कुछ भी बेनिफिट है आपको बिसाइड्स 40-45 डेज ऑफ योर क्रेडिट पीरियड? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली मेरे को तो सिर्फ़ यही पता था कि हाँ, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, इस पे इतना लिमिट है, एंड इस पे मेरे को 10%, 15% जितना भी एचडीएफसी पे डिस्काउंट मिलता था, आई विल बी एबल टू गेट दैट ईज़िली. एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में तो ज़ीरो नॉलेज, मतलब होते भी हैं, ये भी नहीं पता. एंड देन अगर बाद में जब पता भी चला, लेट्स सपोज़ आफ्टर एन ईयर और सो, आई यूज्ड टू रिडीम देम फॉर कैश पॉइंट्स. सो 900, 500 जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, आई यूज्ड टू रिडीम देम फॉर कैश पॉइंट्स डायरेक्टली. तो फिर ये क्रेडिट कार्ड की शक्तियों के बारे में कहाँ से पता लगना स्टार्ट हुआ, कैसे पता लगा? तो आपने बोला मैग्नस के बारे में, बट दैट वाज 3 years बैक एंड यू बीन वर्किंग फॉर अराउंड 6 years. तो मतलब कैसे वो आहा मोमेंट एकदम से आया, या यू आर एक्सप्लोरिंग इनटू दिस स्पेस? व्हाट वाज योर जर्नी? या सो एक्चुअली ऐसा होता है कि यू कीप ऑन रीडिंग दैट स्टफ. मैग्नस वाज हियर फॉर अराउंड 1.5 years अपने पीक पीरियड पे, एंड I used to read about stuff, and people used to write about stuff ki how this credit card Magnus is actually a great one, because it used to give around 30, 35, 40% के around का spend return on a lakh of spends. So which is actually unheard of previously. But उसको then it again came with a fee. So it had around 10,000, I think, yeah, 10,000 plus GST it was its fee. And initially I was a bit skeptical about getting that card. बट देन धीरे धीरे रियलाइज किया, लोगों को देखा, ट्विटर पे रीड किया कि अच्छा ये बेनिफिट्स हैं, अब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. वाइफ वाज इवन लाइक, ये 10,000 मेरे को दे दो, आई विल मेक बेटर यूज ऑफ दिस. बट आई टुक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं, ये सही डिसीजन है, एंड देन लेट्स. सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. पहले तो तुम्हें लगा सीरियसली कि 30-35% रिवॉर्ड मिल पाएगा? जो लोग कह रहे हैं कि ये फेक तो नहीं कर रहे हैं, आर यू रियली श्योर यू विल बी एबल टू गेट दैट एज वेल? या द मैथ वाज मैथिंग राइट उस टाइम पे. तो मैंने प्लंज लिया उस पे कि हाँ ठीक है, मतलब अगर लेट्स सपोज 30-35 नहीं होगा, 10-15% का रिटर्न तो होगा ही ना. अगर लोग इतना बोल रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं, तो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स गेट दिस कार्ड, एंड लेट्स मूव आवर स्पेंड्स टू दिस क्रेडिट कार्ड अगेन. एंड उस टाइम पे इट वाज समवॉट helped with the factor that I had to get married at that time. तो द एक्सपेंस वर प्लान्ड. तो अगर मैं एक्सपेंस करूंगा, उससे मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, एंड देन आई विल बी एबल टू यूज देम एज वेल. वेरी गुड. तो रिवॉर्ड पॉइंट से ट्रेवल के बारे में सोचना, सी अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे अर्न रिवॉर्ड पॉइंट, लाइक यू सेड, मोस्टली लोग कहते हैं मैं कैश में इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ, या कैशबैक कार्ड्स में आ गया, या किसी चीज़ के अगेंस्ट में दे रिडीम. हाउ डिड दिस बग ऑफ ट्रैवलिंग कम इनटू योर माइंड कि मैं इसको ट्रैवल के लिए इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करता हूँ, या अर्न इस तरीके से करता हूँ कि मैं ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकूँ? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? So I read this post on, I think, Technofino, which detailed about Accor. So Accor maybe it had like point का redemption value is 1:1.8. So that again came ki I have to travel, I have to book hotels and stuff. So if a point which I was redeeming it for, let's suppose in Millennia I was redeeming it for 1:1. If someone is telling me कि reward rate भी अच्छा है, and then I can redeem that as 1:1.8. तो that helped me like firstly initially तो सबके लिए mostly Accor ही रहता है उस टाइम पे कि it has a fixed value, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है. तो from there it started, I'll use it for travel, I'll use it for booking my hotels and stuff, and then I started using it according to that. So you started to look कि मुझे maximum value for my points कहाँ से मिल सकता है, Yes. right? Starting. Did you at that point felt dumb कि यार मैं 3-4 साल से अभी तक क्या कर रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा है? क्या ऐसा मोमेंट आया, तुम्हें लगा ऐसा कुछ कि Exactly. मतलब ये भी उस टाइम पे हुआ था जब आई वॉज लाइक
अबाउट टू गेट मैरिड, लाइक अराउंड 2 और 3 मंथ्स का टाइम बचा था। एंड उससे पहले जो लास्ट 3-4 मंथ थे उसमें मेजर एक्सपेंसेस हो चुके थे। तो आई वाज लाइक यार मैंने 1 लाख पॉइंट्स मिस कर दिए, 1 सवा लाख पॉइंट्स मिस कर दिए लास्ट 4 महीने में, हाँ। क्योंकि इट यूज टू गिव अराउंड 25,000 पॉइंट्स डायरेक्टली ऑन स्पेंड्स ऑफ 1 लाख। तो अगर 4 मंथ भी किया तो इट्स 1 लाख का पॉइंट्स विच आई मिस्ड। ओके। तो जब जब तुमने ये फिगर आउट कर लिया कि यार ये गेम है और यू आर ट्राइंग टू यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से मैं पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ अपनी स्पेंड्स पे और उसको माइल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ या एक और पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहला तुमने रिडम्पशन कहाँ पे किया? पहला तुमने रिवॉर्ड कहाँ पे रिडीम किए उसके? सबसे पहला रिडेम्पशन वाज ऑन माय हनीमून इटसेल्फ। उस टाइम पे पॉइंट्स कम थे क्योंकि अभी 2-3 महीने का ही सिर्फ मेरे पास पॉइंट्स थे। और वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। तो आई हाफ ऑफ माय ट्रिप वाज प्लान्ड विद पॉइंट्स, हाफ ऑफ इट वाज प्लान्ड विद माय एक्चुअल रेवेन्यू कॉस्ट। तो आई प्लान माय ट्रिप टू वेस्टर्न यूरोप। उसमें आई कवर्ड कंट्रीज लाइक जर्मनी और नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस। तो ये सारा कुछ कवर करके आए और उससे मतलब ट्रैवल का भी एक अलग थोड़ा देख के कीड़ा जागा कि हाँ दिस इज समथिंग लाइक विच आई रियली वांट टू एक्सप्लोर गोइंग फॉरवर्ड। सो तो उसके शायद सो मैरिज के एक्सपेंसेस से तुमने प्लान किए चीज़ें और उससे जो पॉइंट्स आए उसको तुमने हनीमून पे जो अपने होटल्स वगैरह बुक कर रहे थे या ट्रैवल प्लान करना था वहाँ यूज़ किया तुमने। डिड यू जस्ट बुक द होटल्स और डिड यू आल्सो बुक द फ्लाइट्स एटसेट्रा विद दैट? नो, आई बुक द फ्लाइट्स एज वेल। विस्तारा आई बुक्ड गोइंग टूवर्ड्स फ्रैंकफर्ट। तो वो मैंने फ्लाइट्स बुक की। होटल्स पॉइंट्स नहीं बचे थे ऑनेस्टली। एक और आई न्यू एक और बट मेरे मोस्टली पॉइंट्स फ्लाइट्स में चले गए। तो होटल्स आई बुक्ड, आई थिंक आई बुक इन ब्रूजर्स ऑन पॉइंट्स एंड इन फ्रैंकफर्ट अ नाइट एंड पॉइंट्स। सो अराउंड 2-3 नाइट्स का ही मेरे पास पॉइंट्स बचा था। बट उसके बाद विच देन अगर हम बात करें कि जो फुली मैंने पॉइंट्स पे ही रिडीम किया, so that was my trip to UK. I stayed in Britain and England and totally end to end from each flight, each hotel, every day. It was on points, completely on points. Awesome, awesome. So, did you change the attitude towards how you're gonna plan your spends? Yeah, I mean, which card are you going to use for your spends? When you had those aha moment a few years back, कि यार इसमें कार्ड्स में इतनी सारी शक्तियां हैं, अगर मैं अपनी स्पेंड्स कर रहा हूँ तो मैं ये वाला कार्ड यूज करूँ, इससे मुझे बेस्ट माइल मिलेगा। तो डिड यू चेंज एनी अप्रोच और स्टाइल ऑफ योर स्पेंडिंग? Yes, yes, surely. तो इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड्स में there are vouchers. So once you purchase those vouchers, you can directly use them. Let's suppose Amazon Pay. Amazon Pay, you can directly use it on your Amazon or Swiggy or Zomato. So wherever Amazon Pay is accepted. And अगर मैं directly pay कर रहा हूँ, it would give me 1x points. अगर मैं वाउचर्स से लेके उसको पे कर रहा हूँ तो इट विल गिव मी लेट्स सपोज अ मल्टीप्लायर ऑफ 5x पॉइंट्स। और even it used to be around 10x on Magnus at time. So that has like significantly changed my spending patterns. I don't think जहाँ पे भी there's Amazon accepted or Amazon Pay accepted, I don't think I ever have used after that. I have directly paid to it. So spending patterns have changed actually. Okay, you've used your miles at you've earned so many miles and you've traveled places. Which has been your best place to visit using miles? Yeah, best place I would say in terms of natural beauty, it has been Isle of Skye. It is located in the topmost region of Scotland. So in my UK trip only, I went there. उस पे मतलब I have so many photos, I have so many videos captured over there. Ultimately beautiful place. Like I think one should have, if one has a chance to visit there, one should definitely visit there. मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। And that is experience that I don't think I'll ever forget about that. So when you were in Scotland, did you also go to the Loch Ness Lake Yes, yes, exactly. Inverness के in Venice? पास। Yeah. So I was. It's a very beautiful place. Totally agree. And me and my wife were in Scotland. I think 5 years back. One of the best places to be. It is undersold. That place is beauty, especially in summer season. Right. It's Yes. amazing.
ग्रेट। ओके, सो अब जब तुमने इतनी सारी डील्स ली हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि तुम्हें लगा हो यार ये डील मिस हो गई है मुझसे, मुझे ये डील मिलनी चाहिए थी, दिस वाज अमेजिंग डील जो मुझे माइल्स के अगेंस्ट मिल रही थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गया या मुझे पॉइंट्स कम पड़ गए, कभी ऐसा हुआ? ऐसा मतलब पर्टिकुलरली इस प्रकार से नहीं हुआ, बट ऐसा रहता है कि हाँ, मतलब जैसे एमेक्स स्टार्ट किया मैंने, तो माय पिन कोड एक्चुअली इज लाइक आई सेड इट इज पटियाला। आई एम बेस्ड आउट ऑफ ओरिजिनली, तो माय पिन कोड वाज सर्विसेबल स्टार्टिंग सितंबर 23, हम्म। एंड देन उसके बाद लाइक 3-4 मंथ्स में मैरियट का 30% ऑफर केम। तो आई डेंट हैव इनफ पॉइंट्स एट दैट टाइम कि आई कैन इवन यूटिलाइज अ लॉट ऑफ इट। तो उस टाइम पे व्हाट आई डिड इज कि जितने भी पॉइंट्स थे आई ट्रांसफर्ड इट टू 30% बोनस के साथ। दैट रिमेन्स अ रिग्रेट कि थोड़ा पहले स्टार्ट कर लिया होता तो अभी और पॉइंट्स को मैं 30 पॉइंट्स, क्योंकि अब उसके बाद 30% बोनस नहीं है। ऑफर अभी तक नहीं आया है। हम्म। तो वो रिग्रेट है, बट आई डोंट थिंक मेजर कोई रिग्रेट है कि जो मैंने डील मिस कर दिया। It'll eventually come like. Mm-hmm. So there are so many credit cards and there are so many, different point ratio for each and every credit card. How do you keep track of all of this information कि मुझे किस कार्ड के ऊपर कितना बेनिफिट मिल पाएगा और मुझे उसमें सबसे ज़्यादा माइल्स कैसे मिल पाएंगे? हाउ डू यू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट? तो कीप अ ट्रैक एक्चुअली आई हैव बीन फॉलोइंग ट्विटर अकाउंट्स, बहुत अच्छे अच्छे ट्विटर अकाउंट्स हैं, जो आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताएंगे कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पे सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, क्या नहीं है। तो इवेंचुअली व्हेन यू फॉलो देम, यू फॉलो देयर मेथड्स, यू ब्रिंग देम इनटू योर हैबिट, तो याद होती रहती हैं चीज़ें। तो लाइक अभी जैसे अब मैं कुछ कार्ड्स हैं जो 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई हैव गेट यूज्ड टू देम। आई नो कि मेरा जो स्पेंड है इस महीने का, व्हाट इससे मैं क्या परचेज़ करना है, इस कार्ड से मेरे को क्या परचेज़ करना है, इससे क्या नहीं करना है, किसको दूसरे के लिए छोड़ना है, किसी को किस बड़े एक्सपेंस के लिए छोड़ना है। तो इसी तरह से आई हैव बीन लाइक गेटिंग दोज़ कार्ड्स इनटू माय हैबिट्स। So which are your most used cards? मोस्ट यूज्ड कार्ड्स, मोस्ट यूज्ड मैं बोलूँगा एमेक्स का ट्राइफेक्टा है मेरे पास, मतलब एमेक्स प्लैटिनम, ट्रैवल, गोल्ड चार्ज और एमआरसीसी। मेरे पास एक्सिस एटलस है जो मैं खूब यूज़ करता हूँ वेयरएवर एमएक्स इज़न्ट सपोर्टेड, या फिर मेरा अगर 4 लाख का स्पेंड हो चुका है ख़त्म, तो आई मोस्टली यूज़ इज। देन अगेन मतलब वाइफ के पास भी सेम मैंने कार्ड दिला के रखे हैं कि अगर मेरी एक लिमिट्स ख़त्म है तो उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग तो मैं अपने वाइफ का कार्ड यूज़ करूँ, तो उस हिसाब से आई हैव बीन यूजिंग मोस्टली दीज कार्ड्स ओनली बिकॉज आई लाइक टू keep number of cards short in my wallet. So that's all. And how many cards do you have in all? In all, I would say 7 or 8 होंगे मेरे पास, but then again, I am using mostly 4 of them. Hmm. ज़्यादा मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ, 8 मैक्सिमम 9 होंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, 10 प्लस नहीं है बिल्कुल। चलो, आपने बताया कि आपके पास भी कार्ड्स हैं और सिमिलर कार्ड्स आपकी वाइफ के पास है बिकॉज अगेन यू ट्राई टू, दीज आर द कार्ड्स व्हिच आर गिविंग द मैक्सिमम बेनिफिट। तो कभी ऐसा होता है कि वाइफ ने कहीं स्पेंड करना है तो आप बोलते हो यार मेरे से पूछ के जो है स्पेंड करना कि कहाँ करने जा रहे हो ताकि पॉइंट्स मिल सके। कभी कभी ऐसे ही सिचुएशन हर आती बार, है? हर बार। अच्छा, हर बार। हर बार जब भी स्पेंड करना है, अगर मैं तो साथ में हूँ, अगर मतलब गया हूँ कहीं पे, मॉल में हूँ कहीं पे, तो आई तो डायरेक्टली टेल है कि अ, अभी जब जैसे बिल बनेगा, आस्क द कैशियर टू वेट कि विल गिव यू द गिफ्ट वाउचर्स एंड स्टफ, एंड देन वहाँ से मेरे को पॉइंट्स का ज़्यादा बेनिफिट है, तो ठीक है। शी नाउ इनिशियली शी वाज आल्सो कि क्या यार, मेरे अभी 5 मिनट मेरे को खड़ना पड़ेगा लाइन में, जितनी देर तुम वाउचर परचेज करोगे। देन यू से वहाँ घूमने जाना है कि नहीं घूमने जाना है? हाँ, वो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जब उसने फर्स्ट ट्रिप मेरे साथ कर लिया, उसके बाद शी रियलाइज़ कि हाँ, नहीं, अगर मैं 5 मिनट उससे माँग रहा हूँ तो दैट इज़ वेल वर्थ इट। वेल वर्थ इट। ग्रेट। अच्छा, एक और चीज जो क्रेडिट कार्ड्स और स्पेंड के साथ लोगों के, दिस इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच इज, डू यू एवर एंड अप ओवर स्पेंडिंग इन सर्च ऑफ एक्स्ट्रा माइल्स या इन सर्च ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एज वेल, कि यार ये खर्चा कर लूंगा तो मेरा ये माइलस्टोन मीट हो जाएगा, इससे मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाएंगे? हैज दैट एवर हैपेंड और डू यू गेट इनटू दैट स्पेक्ट्रम एज वेल? इट यूज्ड टू हैपन जब मैग्नस था। 1 लाख का माइलस्टोन करना है, अगर स्पेंड महीने में 70,000, 75,000, 80,000 है, अब यू आर 80% देयर।
सो इट यूज्ड टू हैपन कि 20% बचा है, ठीक है, इतने तो रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आ जाएंगे, तो इट यूज्ड टू हैपन, बट इट हैज़ ग्रेजुअली रिड्यूस्ड आई वुड से, बिकॉज द रिवॉर्ड रेट्स हैव इवन रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट पीरियड. हम्म. सो अभी कंट्रोल है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट लाइक ट्राई टू फोर्स माई एक्सपेंसेस, जो हैं ठीक है आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो मतलब चलता है. लेट्स सपोज अगर मेरे को 5% एक्स्ट्रा स्पेंड करके आई एम गेटिंग 15% एक्स्ट्रा, तो आई विल जस्ट टेक द प्लेंज ऑन दैट. तो यू डू दैट कैलकुलेशन कि यार अगर हाँ जैसे 5-10 हज़ार रुपये बच गए हैं, अगर मैं कर दूंगा तो दिस इज़ नॉट अ रिग्रेट स्पेंड कि मैंने इसे कर भी दिया तो इतना तो पॉइंट आ ही जाएंगे, तो कोई घाटा तो नहीं हुआ उसमें, राइट? यस यस एग्जैक्टली. ठीक है. अच्छा, now about your handle, right? What one thing that you have been doing is you've been creating some really great mix and match miles for every place to visit, right? How do you do that? How much time and effort does it go to bring about that very useful data, कि हर लोकेशन पे जाने के लिए कौन सी फ्लाइट के कितने माइल्स आप यूज कर सकते हो? Such a beautiful pieces that you put together. How do you do that? How much time do you spend? How much research you have to do before you come around for before any of these places? So it actually depends on like which places and how many options are there. So generally, in the starting itself, I used to have a lot of research. Like uh, actually, page start करने से पहले भी I had research because of my personal trips and stuff. But उसके बाद for because page start करना and you have to put out content publicly, and then उसमें you need to have accuracy as well, so that reliability बनी रहे and stuff. तो उसके लिए I used to research a lot. I used to spend like 2-3 days working on a particular country, and then think about कि have I made some mistakes or not. But उसके बाद gradually when you are into this system, you know कि मतलब let's suppose यूरोप में फ्रांस जाना है, या फिर मेरे को यूरोप में अभी रिसेंटली आई पुट अ पोस्ट अबाउट जर्मनी, तो आई हैव दैट नॉलेज कि सिमिलर होगा, आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग. अगर मेरे को कुछ दिख रहा है तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज. एंड देन अभी लेट्स सपोज फॉर एनी कंट्री आई वुड take around 4-5 hours to actually get that raw data collected, and then उसको थोड़ा presentable form में बनाना, उसके regarding content लिखना. That मतलब एक दिन में I have some time, I can bring out a post in one day. And you recently also started to say you are providing consultancy now also to the individuals, that if somebody wants to have their own trip planned with miles, right, or with credit card points, then you are also helping them out. So what would you say to a starter, to say if somebody wants to approach you for that, right? Of course, your Twitter handle is there and it will be there on the screen as well. But if somebody has to come to you, what are the things that they have to keep in mind before somebody reaches out to you or say, यार मेरा ट्रिप प्लान करके थोड़ा सा बताओ कि लेट्स से आई हैव टू गो टू इटली एज एन एग्जांपल, राइट? तो क्या आप उसके बेसिक्स बोलोगे कि यार आप ये चीज़ों का प्रिपेयर करके आओ, या ये चीज़ सोचो, या कब से प्रिपेयर करना शुरू? व्हाट विल बी द थॉट प्रोसेस लाइक? So whenever someone approaches to me on Twitter, so it is mostly like a few of the people have actual plans in their mind. They have their dates in their mind, but a lot of people, I would say majority of the people, don't actually have a plan. So they have an idea कि मेरे को यहाँ पे ट्रैवल करना है, डेट्स आप बता दो जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो, हम घूमने चले जाएंगे. या फिर कुछ आते हैं कि हमारे जगह भी फिक्स नहीं है, आप बताओ कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, हम यहाँ से यहाँ मतलब कहाँ जा सकते हैं. तो वट एवर यू सजेस्ट वुड बी अ गुड आइडिया. देन अगेन आई लाइक आई यूज दिस टेक्निक कि आई हैव टू स्ट्रीमलाइन थिंग्स, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है मेरे पास और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, तो आई कीप ऑन लुकिंग हियर एंड देयर, एंड वो बार बार प्लान्स भी उनके चेंज होते हैं कि ठीक है यहाँ से मिल रहा है, ओके ये भी देख लो आप. देन आई हैव अब स्ट्रीमलाइन प्लान कि आप मेरे को ये बता दो कि हाउ मेनी माइल्स डू यू हैव इन योर कार्ड्स, व्हाट स्पेसिफिक कंट्रीज यू आर लुकिंग एट, एंड what are the dates, like approximately आप मेरे को dates बता दो. They do not need to be fixed. अगर आपकी fixed है तो it is better for me. If you have fixed plans, it is better for me. I'll plan it accordingly and tell you the options. If you are flexible, tell me how much you are flexible with and what all
nitty-gritties you want, because let's suppose आपको किसी एक एयरलाइन में नहीं जाना है, आपको किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन में जाना है, you tell them initially beforehand to me, and then I'll plan it accordingly and tell you the details like how you can do it. So minimum, let's say कि if somebody has to go to a nearby place and a couple has to go, for example, let's say कि India से nearby we will typically have either Singapore or it can be Sri Lanka, Indonesia. Approximately कितने miles चाहिए होंगे या कितने points चाहिए होंगे किसी को to, I mean just a ballpark figure, अगर 2-4 दिन का ट्रिप लगाना है तो. हाँ, अगर हमें इकोनॉमी में ही लगाना है, लेट्स सपोज अगर सिंगापुर एयरलाइंस, मतलब सिंगापुर जाना है, सिंगापुर एयरलाइंस से जाना है, तो फॉर अ कपल आई वुड थिंक 1 to 1.5 lakhs would be enough. 1.5 lakhs miles is more than enough, I would say. और अगर बिजनेस क्लास में जाना है, देन अगेन मतलब इट वुड इंक्रीज बाय 15 or 20%, बिकॉज आपकी फ्लाइट्स हैं, होटल बुकिंग्स हैं, होटल बुकिंग्स तो आप सेम ही रहोगे, अगर बिजनेस में भी जाओ, इकोनॉमी में भी जाओ, that would remain same. So I would say around 1 to 1.5 lakhs miles mein you should have a trip. So for you. typically तो business class is quite costly as compared to economy class, but point wise you're saying it is only 15 to 20% extra points only required. Yes, mostly if you see, मतलब 30, I would say 30% के करीब extra points required रहते हैं most locations के लिए. और then again there are sales going on. Let's suppose for Singapore Airlines currently there's a sale going on for 40% discount on your miles. तो then that also comes in handy. अगर आपको that reduces the cost, let's suppose by 30-40%, so easily reduce हो गया, तो the delta between economy and business that way becomes smaller. But अगर आप revenue cost में देखेंगे तो it would be around I think 3 to 4x price रहता ही है हमेशा business seats के लिए for economy. But yeah, this miles game is more benefit for if you are traveling business. For you, Sayam, you and your spouse, maybe what is the dream destination that you guys want to go to, or dream holiday that you want to go to? What would be that destination? So there are a couple actually. Firstly, I've been to Scotland. I like their geography. I now want to go to Norway. So Norway, Iceland का trip is what I am thinking of. Hopefully this year में ही उसको execute भी कर पाऊँ. And then the second would be अभी Marriott points हैं, तो Marriott points से what is the best value you can get? You can get it in Maldives. Maldives जाना है, वहाँ पे I am planning, let's suppose in the next 4 or 5 months I should be able to execute that plan as well. So ये दो अभी locations हैं which are in my mind. Great. एक dilemma मेरे mind में आता है that do credit cards or do these point redemptions sometimes spoil us, because अब हम उन hotels में या फिर जगह पे जाना start कर देते हैं which we usually will not, right? A lot of people have got onboarded to Marriott. And for example, within India also, we have been to many places, even abroad also we have been to many places. और by default जब हम we are even spending revenue wise, then also we tend to sometimes spend higher because we are now used to that luxury. तो कभी ऐसा feel होता है that we are getting a bit spoilt by all of these things? Exactly, every time. Like I totally and completely agree with this. मतलब spoiled field होता है, and when you are not in that zone, मतलब let's suppose you have your friend's wedding or they have booked some hotel for you, तो ऐसा लगता है कि यार मैं तो ऐसा रहता हूँ या यहाँ पे तो ये नहीं है, तो उसमें थोड़ी गलतियाँ दिखती हैं, नुक्स दिखते हैं. लेट्स सपोज you stop appreciating the small things which you were appreciating earlier. This I would say. तो वो है मतलब, but then again it comes like at a cost. मतलब ये cost रहती है rewards and then उसके कि you stop appreciating things. But the great thing is, see, this helps us afford something which is usually not affordable, right? So the Yes. experiences, and that's what I, like you and other people that I interacted with, people said that we are trying to accumulate points, or we are trying to work hard towards this so that we can have some experiences which otherwise we will not have, right? Yes. Recently I was reading something कि these points are luxury enablers. तो luxury enablers इसीलिए हैं क्योंकि हम इसको एक्चुअल में अगर मैं खुद से बाय कर रहा होता अपने खुद की पॉकेट मनी से, तो आई वुडंट हैव एक्चुअली पेड these sort of money for those experiences. But since I have these miles, they have enabled me to
experience those things Hmm. which I wouldn't have actually. So yes, this is Great. exactly. So if somebody is starting their credit card journey now, right? अब मैग्नस तो अब नहीं है, MX ने भी kind of stop कर दिया, but hopefully they'll come up with something, right? But if somebody has to start their credit card journey, तो तुम क्या एडवाइस दोगे उनको? मतलब how would you say that they should start their credit card journey on or miles journey या travel कोई करना चाहता है? What would your advice be to those people? So I would say first of all, understand your expenses, understand what you want to get out of those credit cards. Are you looking for maximum cashback? अभी cashback cards भी हैं, 5-10% cashback देते हैं. Why would, if you don't have plans to travel, why would you like accumulate points for traveling जब आपके travel plans ही नहीं है? But if someone has travel plans and someone is willing to uh, lose out on the share of cashback, I would say Axis Atlas is one of like the best card for the beginners, I think. Price point भी ठीक है, around 5000 price point है उसका, और उसके equivalent ही आपको reward points भी मिल जाते हैं, तो that covers for your cost card. And then reward points अच्छे हैं, travel पे अच्छा आपको reward point मिलता है, उसके अलावा आपको लाउंज एक्सेस भी है काफ़ी अच्छा रिसेंट अमाउंट में, तो आई थिंक एक्सिस एटलस इज वन ऑफ द बेस्ट. एंड देन HDFC के भी कार्ड्स हैं, if your salary is eligible, you are eligible to get them. I think HDFC DCB is a good card. DCB Metal they have released. It is a good card, and I think it is moderately easy to get them as well. So my last question to you is there a card that you have in your mind कि मुझे ये वाला कार्ड टारगेट करना है, ये वाला कार्ड मुझे लेना है? सभी का किंग इन्फिनिया. इन्फिनिया. सब अभी तो सब APM भी आ गया है, अभी तो उसके बारे में भी लोग जो है टारगेट कर रहे हैं. ओके, इन्फिनिया इज ऑन योर रडार, इज इट? यस यस एग्जैक्टली. EPM अभी आया है, बट देन अगेन इन्फिनिया काफ़ी देर से मार्केट में टिका है. मैग्नस आया था, मैग्नस चले गया. EPM, let's see how long does it stay in the market, और ICICI के कितना मतलब मार्केटिंग स्ट्रांग है इस कार्ड को लेके, तो that will decide. But Infinia is what I am targeting actually. एंड डू यू हैव DCB मेटल? I have this relationship with HDFC that they don't give me any actual good cards. They're notorious. They're a completely different topic for another day, maybe, right? But yeah. Yeah. ठीक है, चलो. All the very best, Sayam, for all your future travels and your, the way you, I would say, piecemeal how you put all of your journeys together. I'm sure that I have learned from it a lot, right? And I'm sure that the viewers will also learn. But thanks for taking out time, Sayam, और Every Paisa Matters पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. We'll be catching with you soon, and till then, have a great day. Thank you, Amish ji. Thank you for having me here.